स्वामी दीपांकर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। स्वामी दीपांकर, जो सरकार अपने पड़ोसी जिसके साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उस सरकार की चिंता को भी दरकिनार कर रही है, आपको लगता है कि वो सरकार किसी की बात सुनेगी? वहां तो खुली छूट है, हिंदुओं को मारो काटो के नारे लग रहे हैं। मैं समझता हूं कि अब से पहले ये भयावह प्रत्युष भाई वहां खेल हो चुका है, अब से ज्यादा विभत्स वहां खेल हो चुका है। शायद मैं समझ रहा हूं कि एक सन्यासी को अरेस्ट करना, एक सन्यासी को पकड़ना, एक सन्यासी पर राष्ट्रद्रोह लगाना, मैं समझता हूं कि किसी भी सरकार का फेलियर है। सिर्फ उसने एकमात्र हिंदुओं के हक की आवाज उठाई, उनके हकूक की आवाज उठाई, उनके अधिकारों की आवाज उठाई। हिंदुओं को संगठित करना, हिंदुओं को एक करना बांग्लादेश में गुनाह अपराध है या हिंदू होना गुनाह अपराध है, मैं समझता हूं इससे बढ़कर दुर्भाग्य किसी डेमोक्रेसी के लिए नहीं हो सकता। और वो बयान बहादुर कहां है, मैं उन्हें तलाश रहा हूं जो सेकंड में निकलकर बाहर आकर कहते हैं कि मानवता खतरे में है। क्या उनको तड़पते, सिसकते, रोते, बिलखते, चीखते, चिल्लाते हिंदू दिखाई नहीं देते? उनको गले में से कंठी तोड़कर राशन पकड़ा रहे हैं, मां बहन बेटियों के साथ विभत्स कर रहे हैं। आप सोचिए कि आज 2 साल से ज्यादा हो गए। सर, क्या टीवी पे कहीं खड़े होकर बात करेंगे इनके खिलाफ? एक सरकार के पास चलिए आप, हम भी चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? देश के सारे हिंदू मुसलमानों को एक होकर चलना चाहिए। आइए आप सरकार के पास, आप टीवी पे सिर्फ भाषण देके, नफरती भाषण देके करेंगे काम? ये सब बात मत करवाइए प्रत्युष भाई, आप लोग खूब डिबेट करिए। मुझे आपसे सर, हमारा आप मिलकर चलते हैं, अपनी सरकार से कहते हैं, बांग्लादेश चलते हैं, बांग्लादेश की सरकार से कहते हैं कि आपकी मानवता का काम करना होगा। हिंदू भी आपके नागरिक हैं, मुसलमान भी आपके नागरिक हैं। हम कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, सारे हिंदुस्तान को कहना चाहिए। हो गई हो तो 2 मिनट रो लें, उसके बाद फिर आप अपना जो भी आप कहना चाहें कहिएगा। अगर हिंदू मुस्लिम इकट्ठे होकर इतना ही बोलना था तो वो कौन सी विचारधारा है जो उनको लील रही है? कौन सी विचारधारा है जो कह रही है कि 2 शब्द कागज पर लिखो और चले जाओ? कौन सी वो विचारधारा है जो मानवता को लीलना चाहती है? कहां है यूनाइटेड नेशन? कहां है वो चैंपियन जो बात बात पर निकल कर कहते हैं कि यहां पर भली चीज खतरे में है? यहां मानवता रोज मर रही है, रोज एक हिंदू बलि वेदी पर चढ़ रहा है। हम लोग यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात करने की बजाय एक स्वामी दीपांकर, जब तो सवाल यही है ना, आपने यूएन की भी बात कर ली, आपने यूनाइटेड नेशंस की भी बात कर ली, किसकी बात सुनेगी वहां की सरकार जो अपने पड़ोसी भारत सरकार की भी बात नहीं सुन रहा है? हम कह रहे हैं गूंगी और बहरी सरकार है, और वो व्यक्ति वहां का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो नोबेल लॉरिएट है जी। दुख इस बात का है, वो व्यक्ति मिस्टर यूसुफ उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो नोबेल लॉरिएट हैं। इसी चीज के लिए नोबेल लिया था कि हिंदुओं को कटवाऊंगा, फ्लाईओवर से उल्टा लटकवाऊंगा, मां बहन बेटियों के साथ विभत्स करूंगा। मेरा सभी से निवेदन है, अपने हालात देखिए और देखिए कि वो एक होने की कोशिश कर रहे हैं और वो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे। चिन्मय प्रभु, सोचिए क्या हाल हुआ। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ राधा रमन दास भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट और स्पोक्सपर्सन है इस्कॉन टेम्पल के। राधा रमन दास जी, बांग्लादेश की सरकार तो इस्कॉन को कह रही है कट्टरपंथी संगठन है और आपको बैन करने के लिए वहां पर कोर्ट में याचिका डाल दी गई। राधा रमन दास जी, कुछ भी हो रहा है बांग्लादेश में, हम लोग बहुत ही हतप्रभ हैं, बहुत ही शॉक्ड हैं। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि 2 महीने से अलग अलग कट्टरपंथी आरोप लगा रहे थे कि इस्कॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको बैन कर दिया जाए। लेकिन आज जब कोर्ट में इस तरह से वहाँ के एजी ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया है, वो हमारे लिए बहुत ही शॉकिंग है। सभी जानते हैं कि इस्कॉन कितनी बड़ी वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, और इवन स्टीव जॉब्स, वो उनका एक बहुत ही फेमस एक स्टैनफोर्ड का एक लेक्चर है जिसमें वो बता रहे हैं कि जब वो स्टूडेंट थे स्टीव जॉब्स और पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय उनको खाने के लिए भी उतना अच्छा पैसा नहीं था, तो वो 8 मील पैदल चल के इस्कॉन मंदिर जाते थे और वहाँ पर वो फ्री भोजन पाते थे। तो स्टीव जॉब्स मुझे एक बात बताइए राधा रमन दास जी, इस्कॉन दशकों से है बांग्लादेश में, इससे पहले इस तरह की कोई मांग वहां पर नहीं उठी।
इससे पहले वहां पर इस तरह के कोई हमले नहीं हुए, इससे पहले वहां पर इस तरह के राजद्रोह के मुकदमे दर्ज नहीं हुए। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इस्कॉन बांग्लादेश में 1970 से है, 1970 के दशक से है, और वहाँ पर हमारे काफ़ी केंद्र हैं और बहुत बड़ा कांग्रेगेशन है। 2021 में जब दुर्गा पूजा के समय जब दुर्गा पंडालों में आक्रमण हो रहा था और हमारे एक मंदिर में आक्रमण करके हमारे एक भक्त का मर्डर कर दिया गया, उस समय पूरे विश्व में इस्कॉन ने इस मुद्दा को उठाया था और पूरे विश्व में प्रोटेस्ट किया था। तो हमें लगता है कि उसी बात को लेकर वो लोग